Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, आज बड़े चमक से रहे हैं आप। वैसे रोज ही आमना, चमक मैं रहे रोज आप रोज चमक रहे होते हैं यार। मैं रोज चमक हकीकत भाई, है आमना की आवाज आ रही है तुम्हें? तुमने सुन लिया? हकीकत है कि आप रोज चमक रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप इतना तैयार होके चमक के? मैं जी था अभी लक्सस्टाइल अवार्ड्स पे। जी लक्सस्टाइल अवार्ड्स जारी हैं अभी। जी मैंने क्योंकि आपके साथ यार आपका बहुत शुक्रिया कि आप लक्सस्टाइल बहुत छोड़ के आप रिकॉर्डिंग करने आए। आपका शुक्रिया कि आप रात को 11 बजे मेरे साथ जी रिकॉर्डिंग कर रही हैं। जी जी काम जरूरी है जी और दोपहर को हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि दोपहर को मैंने एक इंटरव्यू किया है, जी वो भी बड़ा जरूरी था। जी और इंटरव्यू करना भी जरूरी था, उसके बाद अवार्ड्स पे जाना भी जरूरी था और फिर अभी ये रिकॉर्डिंग करना भी जरूरी था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जी कि आप क्यों ना गई? मैं क्यों ना गई, ये अच्छा सवाल है आपका। मेरी पूरी नीयत थी जाने की और मैंने अपना आउटफिट भी तैयार किया हुआ था और मैं पूरी तैयार थी, लेकिन आपको जैसे पता है मेरे घर में शादी जैसा समा है, अभी अभी बच्चे आपके आगे आगे निकल के गए हैं। अब कहाँ गए रात को 12 बजे? ढोलकी पे किसी अभी अभी निकल के गए हैं वो, और उससे पहले वो बच्चे थे और उनके दोस्त आए हुए थे, तो मेरे घर में इतनी चहलकदमी हो गहमा रही गहमी है है। हाँ कि उसमें भी मेरा निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में कल हम एक हॉट बाइट्स कर लेंगे इसके ऊपर, तो यकीनन। लक्सस्टाइल अवार्ड्स के बारे में। कल आप एक बहुत बड़ा तीर एक और भी मारने जा रहे हैं। कल मैं क्या करने लगा? आप कल नीलोफर देखने जा रहे हैं। मैंने कहा अब हाँ हाँ जी, इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन काम जरूरी है। काम जरूरी जब है। आप काम करें फिर आप ब्रेक ले लें। तो एलएसए का मुझे यही था कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, हर साल ही जाती हूँ, बल्कि मैं तो लाहौर भी चली गई आप थी जब गई? जंग चल रही थी, तो आप चले जाएं तो टीम चली जाए तो coverage मुख्तलिफ चली जाए। माहौल था। चले अच्छा। कल जब हम इसके बारे में बात करेंगे ठीक है। तब तक मेरे ख्याल में बाय द टाइम हमारी वीडियो आएगी लोगों ने देख ली होंगी तस्वीरें, विनर्स पता चल चुके होंगे। जी अभी तो मैं जब निकला हूँ तो टीवी की पूरी कैटेगरी अभी रहती थी। मैंने देखा बड़ा स्टार पावर था, बड़े अच्छे लोग लग रहे थे। तो कल के लिए छोड़ देना। ओके। अब सारी बात अगर अभी करनी है तो ओके। फिर कल हम क्या करेंगे? कल हम क्या करेंगे? जो कि अब जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो तब तक मेरे ख्याल में अवार्ड्स मिल चुके होंगे। हाँ हाँ, आई मीन ऑब्वियसली यमुना को अवार्ड मिला, मैं अभी तो कह सकता हूँ। मतलब यमुना को तो हमें पता था कि मिलेगा। यमुना को बेस्ट एक्ट्रेस मिला, समर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला फॉर फिल्म फॉर नाबालिग अफराद। ओके ओके, आई एम अज्यूमिंग कि फहद मुस्तफा वहाँ मौजूद थे तो उनको भी अवार्ड। फहद मुस्तफा वहां पे मौजूद थे और हानिया आमिर वहां पे मौजूद आई थी। वंडर व्हाई। और उनके अलावा टीवी कैटेगरी के नॉमिनीज में से और लोग वहां मौजूद नहीं थे। बिलाल अब्बास खान थे? नहीं। दुरे? नहीं। नहीं थी। इसका क्या मतलब हुआ? तो अब तक मेरे ख्याल में ये वाजे हो चुका होगा कि फहद मुस्तफा और हानिया आमिर को व्यूअर्स चॉइस भी और क्रिटिक्स चॉइस भी। क्रिटिक्स तो था नहीं ना, आपको याद होगा जब हमने राइट क्रिटिक्स में एक्टर एक्ट्रेस नहीं थे। हाँ, सारी हॉट बॉयज तो हमने भी कर ली है। क्या यार आप भी फजूल बातें करते हैं यार। मैं आपके साथ माजरत करना चाहूंगी। मैंने क्या किया? मेरे आईपॉड्स जो है ना, वो एयरपॉड्स वो 2 प्रो मैक्स हैं। 2 प्रो है। मैंने जाके एक्चुअली अपना कोड डाल के देखा कि कौन से हैं। देखिए आई डिडंट हैव टू टेल यू दिस, या आप देखिए मेरी ईमानदारी के मैं आपको बता रही हूँ कि 3 नहीं है, मेरे पास 2 हैं। यार आपने इतनी बहस की उस दिन। हाँ की इतनी आपने पौना घंटा आपने एक अनरिलेटेड आर्गुमेंट मेरे साथ किया ये प्रूव करने के लिए कि आपके एयरपोर्ट्स 3 हैं, जबकि मैं आपको कह रहा था कि आपके 2 हैं। लेकिन लगते बिल्कुल आप जैसी हैं, उनके साइड पे भी वो है। सिर्फ आपने जब कहा ना मैंड्रिन ट्रांसलेट होता है, मैंने कहा ये फीचर नहीं है मेरे उसमें। नॉइज कैंसलेशन का ना सब है। नॉइज कैंसलेशन तो प्रो में भी 1 में भी था। अच्छा था। नॉइज कैंसलेशन तो मेरे जो सबसे मैंने पहले लिए थे उसमें भी था। अच्छा तो इसमें क्या फर्क है 2 और 3 में? मैं आपको बताता हूँ। आपके जो सबसे पहले एयरपोर्ट्स थे ना, वो प्रो नहीं थे, वो सादे वाले थे। मेरे भी सादे आए थे क्योंकि मूसा लेके आया था हम दोनों के एयरपोर्ट्स। मैंने अपने एयरपोर्ट्स उसके बाद एक्सचेंज कर लिए तो मैंने प्रो ले ली थे, आपने सादे ही चलाए थे। ये फर्क हुआ था। सामने कोई शादी वादी हो रही है तो काफी शोर मचा रहे हैं। उसके बाद हुआ ये कि आपने जब नए खरीदे, अभी जब आपने लिए तो आपने प्रो नहीं लिए, आपने वो भी 3rd जनरेशन ले लिए। 3rd डिग्री। तो वो फिर 3rd जनरेशन आपके जब खराब हो गए तो फिर आपने प्रो पे स्विच किया। मैंने किया, लेकिन आपने 2nd जनरेशन प्रो पे स्विच किया। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, बट इतना कोई फर्क नहीं है 2 और 3 में। अच्छा नहीं है, अभी मुझे ठीक लगते हैं। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त है। हम आपके एयरपोर्ट्स आर द बेस्ट। ख्वातीन हज़रात, यासीन ने भी खाना नहीं खाया हुआ और मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ।
तो इसलिए हम इंट्रो को मेरे ख्याल में एलएसए मेरा नहीं पूछा आपने, मैंने खाया कि नहीं। आप घर पे थी तो अगर आपने नहीं खाना खाया तो ओनली यू आर टू बी ब्लेम्ड। मैंने भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? मैंने कहा यार आप लोगों ने इन सॉलिडारिटी। हाँ, मैं कहा आप लोगों ने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग खाएंगे घर जाके खाना। लेकिन और कुछ आप कहना चाहती हैं इंट्रो में? नहीं नहीं नहीं, कोई बात याद आएगी तो बीच में कह देंगे। कल मैं और आमना नीलोफर देख रहे हैं इंशाल्लाह, और कल की कल देखेंगे। उसके बाद आपको अपडेट देंगे। कल हम हॉट बाइट्स भी रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, जिसमें हम करेंगे। कब ये नहीं पता। नीलोफर का रिव्यू अभी हम आपको बता नहीं सकते। आपको पता ना, पहले मेरे यहाँ चाय है कल, मूसा के ससुराल की। हाँ, तो वो चाय खत्म होगी, वो तो लंबी खत्म होगी। उसके बाद हमने हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करना है और उसके बाद हमने फिल्म देखनी है। तो ये टाइमलाइन आप ठीक कर लें अपना कल। और गालबन आपका एक दिन वो परसों आपका? वो परसों है। आपकी चाय कितने बजे? 5 बजे। 7-8 बजे तो खत्म हो जाएगी। अब मैं उनको ये नहीं कह सकती कि मेरी रिकॉर्डिंग है तो देखें, क्योंकि अगर चाय है हाँ तो आई एम अज्यूमिंग कि वो डिनर से पहले रैप अप हो जाएगी। इट ओनली मेक्स व्हाई आर यू अज्यूमिंग? बिकॉज़ चाय, वरना वो डिनर होता। हाँ क्योंकि फिर डिनर का टाइम शुरू हो जाएगा। डिनर तो आजकल लोग 9 बजे भी करते हैं, लेकिन आई हैव टू से दैट वी कुड हैव डन दिस बिफोर द जुमा प्रेयर रिकॉर्डिंग। यार मैं इंसान हूँ, क्या रात को 11 बजे रिकॉर्डिंग करके जा रहा हूँ, मुझे घर जाने दे तो। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। क्या? मैं इधर ही सो जाता हूँ। एलएसए रिकॉर्ड करना है ना, हाँ। बैक टू बैक करते हैं। क्या? ये करें साथ ही एलएसए की हॉट बाइट कर लें। यहाँ से कैमरा उठाएं, बीच में आपको बर्गर मंगवा के देती हूँ, यहाँ से क्या आपको यासीन मैं तो कर लूंगा। यासीन बेचारा यासीन को भी हम खाना खिलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यासीन को भी बर्गर खिलाएंगे। यहाँ से आप उठाएं और यहाँ रखें भाई, मेहरबानी। 2 बजे तक भाई मैंने सुबह जिम जाना है। मेरे आप फारिग हो जाएंगे 2 बजे तक। कौन से 2 बजे? रात के 2 बजे। यार मेरा ड्राइवर बेचारा आया है, उसको सुबह स्कूल छोड़ने जाना बच्चों को। बस करते हैं यार, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बस। तो फिर अब आप फंसे रहेंगे बिटवीन वो और वो। ये नहीं आपने करना कि ओ नीलोफर नहीं आप देख सकते क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग लेट हो गई है, या फिर रिकॉर्डिंग स्किप हो जाएगी। फिर रिकॉर्डिंग स्किप हो जाएगी। फिर मेरे पास उसका वो है। क्या आप सोलो कर लें? इंटरव्यू किया आज। आप रिकॉर्डिंग कल सोलो हॉट बाइट्स कर लें एलएसए पे, मजा क्या आएगा फिर। मैंने आज एक इंटरव्यू किया है, हम वो चला सकते हैं। तो अगर हॉट बाइट्स हमें एक आध दिन आगे पीछे करनी पड़ी तो फिर हम कर लेंगे, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि कल हम हॉट बाइट्स रिकॉर्ड कर लें टाइम। अगर टी पार्टी रैप अप हो गई तो रैप अप हो गई तो हम हॉट बाइट्स कर लेंगे। आप लोग स्टैंड बाय पे रहिएगा, बल्कि आप लोग आ जाइए। मैं स्टैंड अप होके मैं स्टैंड अप हो जाता हूं, मैं आधा फ्रेम में। आप लोग पता है करें, आप लोग आ जाइएगा और आके अस्सलाम वालेकुम ये यासीन इधर कैमरा लगाने कहते नहीं नो प्रेशर, आप लोग बैठे बैठे। या वो करने क्या रहता है? नहीं हम नहीं करेंगे। जब आप हमें ये कहेंगी जी कि क्लियर, ऑल क्लियर, तो फिर हम आएंगे, वरना हम क्यों डिस्टर्ब करें जी। और ये इंपॉर्टेंट ही पार्टी है, हम चाहते भी नहीं है कि उसको हम डिस्टर्ब करें। ख़वातीन हज़रात, आज मैं और आमना आपकी खिदमत में रात को 11:01 में हाजिर हुए हैं। ऐसी क्या आपको जल्दी थी कि आपने कहा कि आज क्या जल्दी थी? 11 बजे हम रिकॉर्ड करें। बताया तो है, अभी दोपहर को इंटरव्यू था, फिर एलएसए थे, हाँ। फिर रिकॉर्डिंग करनी थी। या ये था कि इंटरव्यू के फौरन बाद रिकॉर्डिंग करते तो फिर मैं घर जाता, फिर तो मैं पागल हो जाता। आज हम आपकी खिदमत में 3 अदर ड्रामों का रिव्यू लेके आए हैं। आपने कह रही पागल तो तुम अभी भी हो। मैं यही सोच रही थी। इसमें एक ड्रामा है सावल यार पिया, जिसकी 2 किस्तें हैं। एक ड्रामा है नीली कोठी, जिसकी पहली 2 किस्तें आई हैं, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। आमना के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई है। उनको कब से कह रही थी ये कब से आमना ये कह रही थी कि उनको वो ड्रामा नहीं मिल रहा जिसको वो रोस्ट। आपको ना इन दोनों में से एक ड्रामा शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? कहीं और। एक एपिसोड में 2 ड्रामे तो हम रोस्ट नहीं कर सकते, सावल यार पिया और नीली खोती। अभी आप कह रही थी एक ड्रामा रोस्ट करना है। अब मैंने कहा नीली खोती, नीली खोती नहीं। कभी आप कह रही थी एक ड्रामा नहीं मेरा, अब आपको 2 ड्रामा रोस्ट करने। हाँ। और हमारे 2 किस्तें हैं पामाल की। कहीं जाइएगा मत ख़वातीन हज़रात, में और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी, कहाँ से शुरू करिएगा? नीली कोठी से शुरू? नहीं, पामाल से शुरू करते हैं। पामाल से शुरू करते हैं। पामाल एक बहुत ही सैड और डिप्रेसिंग टर्न पे है। मेरी अगर आप
कुछ नहीं मैं आपको दिए गैप स्पेस ताकि आप बोलें कि मैं बोलूं। हाँ। क्यों? मैं सुनना चाहती हूँ आपके पास क्या है कहने को। मेरी गुजारिश है, मैं सोच रहा था, अब तो खैर कुछ हो नहीं सकता इस बारे में, कि इस हद तक रजा की बीमारी से रिलेटेड इंट्रिकेट डिटेल्स बताने का क्या मकसद? आपको नहीं अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि खून की उल्टी आएगी? और मैंने वो एक्चुअली बहुत कम ऐसा होता है कि मैं स्किप करूं, मैंने वो स्किप किया राइट, बिकॉज इट वाज ओवरबेयरिंग फॉर मी. It was also overbearing for him to take 2 or 3 or 4 opinions about it, you know. I felt they really stretched it. देखिए, खूबसूरत स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, जो अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है, मेरा मानना ये है, उसमें इतना ज़्यादा आपको इन योर फेस करने की ज़रूरत नहीं होती. मकसद क्या है? मकसद ये बताना है कि रज़ा एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वक्त से गुजर रहा है, और उस मुश्किल वक्त से गुजरने की वजह से रज़ा में एक तब्दीली आई है, जिस वजह से वो जो बीवी की तरफ उसका रवैया था वो कंप्लीटली चेंज हो गया. अगर ये एक्स्ट्रा डिटेल ना भी ऐड होती तो वो मकसद पूरा हो गया था. सो मेरे ख्याल में फोकस शुड बी ऑन द एम एंड गोल ऑफ व्हाट द डायरेक्टर और राइटर वांट टू अचीव, ना कि ये कि यार अच्छा अब हमने ये करना है, उसके लिए हम कोई वो अनटर्न नहीं छोड़ेंगे, कोई व्हील अनटर्न नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इसको हैमर करके ऑडियंस को नहीं. तो मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि पामाल हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, हैज बीन वेरी गुड, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि लाइक इतनी हैमरिंग की क्या जरूरत. अच्छा, हैमरिंग एक वजह थी डिसअपॉइंटमेंट की, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी ने जो रुख लिया है मेरे लिए वो इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी. इन द सेंस दैट आपने की कहानी मेरे लिए ये मलिका की कहानी थी, जो एक एस्पायरिंग और पैशनेट राइटर थी. वो एक ऐसी शादी में बन जाती है जहाँ पे उसकी इमोशनल अब्यूज़ ठीक ठाक हो रही होती है. इस हद तक हो रही होती है कि कई दफ़ा वो ये कहती है कि मुझे लगता है जैसे मैं एक पिंजरे में बंद हूँ और मैं घुटन मुझे हो रही है और ये कैद है मेरे लिए और मैं निकलना चाहती हूँ उससे और मेरी बर्दाश्त से बाहर है. यहाँ तक कि उसकी बच्ची पैदा होने तक, उसका नाम रखने तक, उसको पालने तक वो ये महसूस कर रही थी. उससे तो हम, जब तक रज़ा का अरेस्ट नहीं हो जाता उस वक्त वो. अच्छा, अब उस कहानी की प्रोग्रेशन मेरे जहन में यही थी कि ये अलग खुद से होएगी, ये अपने पैरों पे खड़ी होगी. दिस विल बी अ डिसीजन दैट शी मेक्स ऑन हर ओन. वो वक्त नहीं आया और कहानी का फोकस जो है वो मलिका की सेल्फ रियलाइजेशन, her growth and progress as an individual, as a woman who finds her own coming of age, has shifted to her husband's arrest and illness, his going from an transformation, his going from an abusive husband to a tragic hero, and the fact that आपने उसके इतना उसका डिस्कोर्स सिखाया कि उसकी ज़िंदगी में वो इसको हैंड होल्ड करके हर चीज़ सिखा रहा है. चेक ऐसे साइन करो, गाड़ी ऐसे चलाओ, बिजली का मीटर ऐसे ऐसे ऑफ ऑन करो, गाड़ी का टैंक ऐसे चेक करते हैं. आपने तो उसको बिल्कुल अब्जॉल्व कर दिया है उस हर चीज़ बुरी चीज़ से जिससे वो गुजरा था, जिसको हम चाहते थे. ये नहीं कि सज़ा नहीं मिली, ये सज़ा उसके लिए बहुत है, ये अरेस्ट से लेके बीमारी तक सज़ा उसके लिए बहुत है, लेकिन आपने उसको रिडीम करके ग्लोरीफाई कर दिया. मैं उससे भी ठीक हूँ. आपने मलिका को ग्रोथ की कोई जगह नहीं छोड़ी उसके लिए. यू हैव नॉट गिवन मलिका as your main protagonist room for growth. That growth has just still come from the husband. So in a very ironic manner, Twist, yeah, you are saying कि जो मलिका के साथ हो रहा है वही राइटर और डायरेक्टर और पामाल की टीम ने मलिका के किरदार के साथ किया. कि मलिका की कहानी थी, yeah, और मलिका के ऊपर फोकस था, और हम सब ये चाहते थे कि मलिका की ग्रोथ, मलिका की जर्नी, मलिका की ट्रांसफॉर्मेशन देखें. ऑल ऑफ अ सडन द ड्रामा हैज नाउ बिकम अबाउट रज़ा, totally, instead of being about Malika. yeah. And I understand Raza's track is very important. Yeah. Raza की तब्दीली Of सब कुछ course, जरूरी है, of course. but not at the cost of shifting focus completely away from Malika. Because in 2-4 पिछले 2 हफ्तों में मलिका को हमने as such, मतलब आपने एजेंसी अभी तक नहीं दी, आपने नहीं दी. अब खत्म हो गई मलिका की कहानी, आपको एजेंसी नहीं मिली. नहीं, अब तो शुरू होगी ना मलिका की कहानी. एजेंसी नहीं मिली उसको अभी भी. मिल जाएगी ना अब जब वो गिरेगा. नहीं, अच्छा, इसमें भी स्मार्टली आप मलिका के शादी की तरफ चले गए, जो अन्नी का पूरा आपने ट्रैक डाला, अन्नी की वालदा ने जो वो किया, इसमें भी आपने थोड़ा सा शादी की तरफ
रुझान, थोड़ा सा ये फिलर्स दिए, कुछ ऐसे सीन्स दिखाए कि जिसमें ये इंडिकेशन हो कि अब जैसे मल्लिका कह भी रही है अन्नी को अगले एपिसोड के प्रोमो में कि तुम चले जाओ, मत आया करो, मत आया करो, यहाँ ना आया करो। नहीं, मगर बात ये कि मल्लिका फिर भी उसने अपना आप खुद से नहीं ढूंढा, वो अपने पैरों पर खुद से नहीं खड़ी हुई जब तक ये किस्मत ने उसके ऊपर डाल नहीं दिया. So in a way, I'm also okay with it, but it's just that where did Malika go in all of this? आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे अभी, सॉरी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं. मुझे अभी भी पता चला है बेस्ट फिल्म रह गया था जब मैं निकला हूँ. गैस करें बेस्ट फिल्म किसको मिला है? अब नॉमिनीज क्या थे? कटर कराची, नायाब को मिला होगा. नायाब, कटर कराची और वजाहत की, जो नहीं वजाहत की फिल्म टकसाली की थी या कोई थी, नहीं मेरे ख्याल है दगाबाज दिल थी. दगाबाज दिल थी, ये कोई एक थी. कटर कराची को अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म में. खुश हैं आप इस विन कटर कराची से? यार मुझे फोमो हो रहा है कि मैंने देखी थी फिल्म जब आई. ये 39 मिनट की फिल्म को अवार्ड मिला. देख लेनी चाहिए, आई एम श्योर ऑनलाइन होगी. सॉरी, आप कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट. अब बेस्ट एक्टर किसको मिला? समर को बताया को मिला. अच्छा राइट, वरना वो भी दो आपके. और बेस्ट डायरेक्टर उमैर को मिला जिन्होंने नायाब बनाई, लेकिन बेस्ट फिल्म कटर कराची को मिला. ओके, कल डिकोड क्रिटिक्स हैं डिकोड कल करेंगे. व्यूअर्स चॉइस है, डिकोड नहीं. यमुना का तो व्यूअर्स चॉइस था आई थिंक. आपको मैसेज आया है ये कि? मुझे किसी का मैसेज आया. मुझे भी किसी का मैसेज आया है. आपको किससे रिलेटेड है? मुझे मैसेज आया कि इट फील्स लाइक आई एम वाचिंग अ हाई स्कूल टैब्लो. यार आप चलो छोड़े. एक मैंने आपकी दोस्त को देखा, उनके फैशन पे मैं कुछ तबसरा करना चाहता हूँ, बट वो फैशन की बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो मैं चले बाद में ऑफ कैमरा. ओके, बुरा ना मना जाए. हम नॉन फैशन लोग हैं ना, हमको हक नहीं पहुंचता फैशन के लोगों पे कुछ बात करने का, क्योंकि वो फैशन है, हमें क्या पता. नहीं, आपको कह देना चाहिए. हम आप टीजर दे दें, किसकी बात करें ना, कल हम डिस्कस कर लेंगे. छोड़ें बाद में. ओके, ऑफ कैमरा. ऑलराइट, बाकी बातें कल एलएसी की. okay. जी, लुक्स वो सब कल आराम से बात करेंगे. कल करेंगे. पामाल पे वापस आए तो खैर मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक डिटूर था पूरी स्टोरी में. अगेन टू मच एम्फेसिस ऑन एक ओपिनियन, दूसरी ओपिनियन, तीसरी ओपिनियन, यू नो. मेरा तो उसमें ये था कि यार देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक किरदार मिजरी में है, इज गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा. जरूरी नहीं है कि यार वो ट्रॉमा आप ऑडियंस तो को दें. वो मिजरी आपने ऑडियंस तक क्यों पहुंचानी होती है? असल बात तो, जबकि वो कहानी का कोर नहीं है ना, जिसका दिल ढूंढता है मैं का कोर है वो. यू साइन अप फॉर इट. You sign up for it. Here I signed up for Malika's story. It's not. तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है ना कि आपने ये बताना कि ये ट्रॉमा से गुजर रहा है, ये ऑडियंस तक कन्वे हो जाए. वो कन्वे हो गया, लेकिन ऑडियंस को ट्रॉमा से गुजार के क्यों आपने ये दिखाना है कि वो ट्रॉमा से? मुझे लगता है खींचा है ना इस चीज को, उन्हें खींचा है. This is too much, is overbearing. On the flip side though, Usman has done a fantastic job. Yeah. इसमें कोई शक की बात नहीं है. Usman is brilliant as Raza. बहुत अच्छा उस्मान ने परफॉर्म किया है. somebody who's struggling to cope with the fact that, मुझे अच्छा लगा. मैं समझता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा हसन बिल्कुल भी. आई मीन लेकिन अच्छा लगने में और ब्रिलियंट लगने में का सफ़र मैंने नहीं तय किया परफॉर्मेंस में. अच्छा मुझे लगा, लेकिन अच्छे में और ब्रिलियंट तक का सफ़र मैंने नहीं तय किया. मतलब मुझे रज़ा की परेशानी नज़र आई है चेहरे पे, तकलीफ नज़र नहीं आई मुझे, to be honest. As you know, unfortunately, I lost a cousin to liver cirrhosis, cancer. वो भी unexpected ही था. It's like out of the blue. बंदा question करता है क्यों किया, for somebody who has never abused the liver, eats healthy, doesn't drink, you know, liver cirrhosis. और वो जो एक बीमारी का बढ़ना और जो जिस्म जिस चीज़ से गुजरता है आखिरी स्टेज तक आने के, अनफॉर्चुनेटली हमने वो पर्सनली अप क्लोज एंड विटनेस किया है. इट वाज हार्ट ब्रेकिंग. वो जो तकलीफ़ नज़र देखी है, तकलीफ़ एक पेशेंट को जो कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट को तकलीफ़ होती है, वो मैं वो तकलीफ़ नहीं देख रही. अब ऑब्वियसली एक एक्चुअल बंदा जो गुजर रहा है और एक एक्टर जो प्ले कर रहा है उसमें बहुत फ़र्क होगा. लेकिन अगेन मुझे परेशानी नज़र आ रही है या वो क्वेश्चन उसके दिमाग में कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है.
लेकिन वो जो तकलीफ होनी चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आ रही, जिसका एक लाइन में रज़ा ने खुद भी ये कहा है जब वो क्वेश्चन कर रहा था कि मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ दर्द है, आई बी फाइन। जिनको थर्ड लास्ट स्टेज कैंसर होता है वो ऐसे लगते हैं। तो अच्छा, मैं इस सेंस में कह रहा था कि जो मैं मकसद की बात कर रहा हूँ कि यार जैसे रज़ा का किरदार जहाँ से चला था, जो हमारे इख्तलाफात थे उस किरदार के साथ, if by the end of these 2 episodes you felt sympathetic towards that character, तो I think objective achieved. So एक इस तरह का किरदार के जिसको शायद बंदा ये कहता है यार कि यार इसने जिस तरह के एक्शंस किए हैं, क्या मैं एज अ व्यूअर कभी इसको माफ कर पाऊंगा? यानी वहां से इस मोड़ पे आना कि जब वो इस सब से गुजर रहा है कि मेरा अब दिल उसकी तरफ नरम हो गया है, तो उसका क्रेडिट मैं उस्मान को दे रहा हूँ। Sure, और आई थिंक दैट डज मीन लाइक यू नो इन अ वे, चले ब्रिलियंट शायद ना कहें आप, लेकिन मैं ब्रिलियंट इसलिए भी कह रहा हूँ कि इट्स अ मुश्किल रोल है ये, मुझे ऐसा लगता है मुश्किल परफॉर्मेंस है। इस तरह की परफॉर्मेंस आसान, मुझे ऐसा लगता है नाउ, आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्टर, आई कांट बी, हतमी फैसला मैं इस पर नहीं दे सकता, बड़े मुश्किल परफॉर्मेंस है, उसमें इस ऑडियंस को कन्विंस कर जाना है। इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा, मैं बिल्कुल भी, आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, ब्रिलियंट पे हम कह सकते हैं कि डिबेटेबल। आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे लगा, आई डिड नॉट फील। लेकिन उस पे तो फिर ये होता है कि आप जैसे मुझे दो इसके रुख हैं तस्वीर के। एक तो उस्मान ने अभी रिसेंटली काफ़ी बॉडी शेमिंग एक्सपीरियंस किया है, मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं उस्मान के साथ खड़ा हूँ। किरदार की जहाँ तक बात है, मेरी एक डॉक्टर से कल बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं ड्रामा देखा तो पर्सन हु हैज़ लिवर कैंसर, तो इसका वेट क्यों नहीं कम हो रहा, यू नो, एक डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा यार कि अगर ये ऐसा था सिनेरियो तो वो कह देते यार कि लिवर कैंसर की वजह से इसके पेट में पानी भर रहा है। डॉक्टर ने कहा है, हाँ, डॉक्टर ने कहा है, ये आपने पार्ट स्किप कर दिया ना। कहाँ पे? जब उसने कहा ना मेरे साथ क्या होगा, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपका पेट जो है उसमें ब्लोट, हाँ, फिर वो मैंने वो उसने कहा, तो हाँ, ठीक है, हाँ, फिर आई स्टैंड करेक्ट। हाँ, उसने कहा लेकिन ऐसे नहीं होता। इसमें पेट फूलना शुरू हो जाता है, खून की उल्टियाँ आती हैं, पेट ब्लोट होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो दिखा देते हैं इंजेक्शन लगा के ऐसे 2-3 वेट कम होता है, लेकिन वेट कम होता है। तो शायद ब्रिलियंस में और फिर इसमें वो एक स्टेप है। एग्जैक्टली वो स्टेप है, वो स्टेप। obviously it's too much to ask an actor to lose that much weight for a role or a character. Actors have been known to do that. But actors have been known to do that. But maybe don't give him a disease that requires you to massively lose weight. Yeah. Because in the 4th stage cancer, you massively lose weight. I mean, Arsalan went from being a robust 6-foot person to, you know, he lost his muscle. He came down to like 40 kilos when he passed. And we saw that happening over 6 months. तो ऐसे ही 2-3 महीने दिए ना रज़ा को, अगर 2 महीने दिए हैं, he would not be able to get out of bed. He would be so weak. Are we nitpicking? Are we being no, too? Oh, I'm being not, overly. Because we've given 2 episodes to this. It is not something that was just, you know, skimmed over, because it's a difficult situation to portray. We were given a lot of detail. You have given us that. Yeah, you've given us that baggage. You've given us that room to observe and to analyze that. Okay. हाँ, या तो आप देते ना, आप आप देते ना, ले जाते, आपने एक डिटेल हमारे हैमर कर करके बोली है कि वो ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप एक फ्लीटिंग विदाउट आवाज के आप दिखाते हैं कि वो उसको दिखा रहा है, चेक उसको हाथ पकड़ गाड़ी चला रहा सिखा रहा है, वो खांस रहा है, बीमार हो रहा है, इंक्रीजिंगली बीमार हो रहा है, और आप दिखाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं आपने बहुत जल्दी दिखा दिया। हफ्ते बाद आप दिखाते कि यू नो आप कहते बहुत जल्दी कर दिया। हम शायद ना कहते कि जल्दी कर लिया है, हम ना कहते Either way, audience, मतलब it's a call that the team took. ठीक है, but like I said, it was a good performance. It was not but there was something lacking in it. I think सबा का किरदार, क्योंकि उस तरह से मुझे तो लगता है काफ़ी मलिका को साइड लाइन कर दिया गया है, जिस वजह से ऐसे कुछ सीन जो कि सबा, जिसमें हमेशा सबा शाइन करती हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो you left wanting for more as far as Malika is concerned. Absolutely. And even in Malika's breakdowns, for example, पहला जब होता है माँ के कंधे पे सर रख के होता है, I was missing a lot of micro expressions
एंड आई फेल्ट दैट जहाँ पे बहुत इमोशनल हाइट होनी चाहिए थी वो सबड्यूड थे सीन्स. आई थिंक सलमा जफर की तरफ से था. सलमा की जफर की उनकी तरफ से था. सबा का मुझे लगा कि दे वर सबड्यूड इमोशंस. वो था ना कि वो डिनाइल भी तो है ना कि यार जैसे रजा डिनाइल का भी एक एक्सप्रेशन होता है ना. डिनाइल में तो आपको जब आप प्रोसेस ही नहीं कर पाते एक चीज. अच्छा मैं किसी और चीज़ की बात कर रही हूँ. मैं एक डिनाइल तो था ही, बट आई एम जस्ट फीलिंग दैट अ लॉट ऑफ एक्टर्स नाउ have lost the micro expressiveness in their faces, in their facial expressions. and जहाँ पे जिस सीन की रिक्वायरमेंट हो कि आपका एक heightened emotional outburst हो या वो नहीं नज़र आ रहा. तो या एनीवे देखो हर रिव्यू में हम ये बात कहते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, बाय एंड लार्ज एग्जीक्यूटेड रियली वेल. सो अब एंड के एपिसोड्स में आके उसको इतना तारी नहीं होना चाहिए ना. तकलीफ दे बात पता क्या थी मेरे लिए? तकलीफ दे बात ये थी जब माँ उसको बैठ के कहती है कि मेरा नहीं ख्याल था कि मेरी वाली किस्मत तुम्हारी होगी, तेरी किस्मत भी अपनी माँ जैसी होगी, कि you're going to become a widow like I became a widow with a daughter and you have a daughter, and you know it's like history is repeating itself. That was very painful to watch. So Salma Zafar की वाकई performance actually was brilliant. That conveying that emotion and that feeling and that sentiment was very. अन्नी आ गया पिक्चर में वापस. अन्नी वापस आ गया, लेकिन अन्नी उसकी माँ तो कह रही है कि मैं तो इसकी फटाफट मंगनी करने लगी हूँ. आई हैव टू टेक दिस टफ डिसीजन कि यार ये वो वरना तो वो दरिया दिल है, वो तो फौरन तैयार हो जाएगा कि मैं मलिका से शादी. And she's not wrong. She's seen this woman who has incredible baggage on her shoulders right now. It's not just कि वो एक widow और एक बच्ची होगी, उसके ऊपर बहुत baggage है, emotional abuse का baggage है, you know. केस She's been through a very rough time. Again जो रजा बाहर से अरेस्ट हो गया वो भी सीन unnecessary था. हाँ वो उन्होंने बस क्योंकि वो वापस भी आ गया ना एकदम फटाफट ही वापस आ गया, तो उसका कोई impact भाई का पूरा सिंगापुर वाला एजेंट्स को वो करना. मुझे तो वो दोनों वैसे 2 नंबर लग रहे थे. वो थे ही 2 नंबर. एनीवे आगे चलें. मूविंग ऑन टू आमना सावली आरपी. क्या उसमें रोस्ट करने के लिए यार, जबरदस्त है रोस्ट करने के लिए यार. आई हैव टू से दुरे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है पिया का किरदार. आपको नहीं लगता? दुरे की मैं आपको बताऊं दुरे का मसला क्या है. क्या? दुरे प्यारी बहुत है. दुरे प्यारी है, इस वजह से दुरे की एक्टिंग को क्रेडिट नहीं मिलता. यही बात है. मैंने इस एपिसोड में 2 किस्तों में मैंने कहा यार शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. दुरे की एक्टिंग के बारे में वो लोग बात ही नहीं करते, वो प्यारी बहुत है. प्यारी पे यार. और फिर उसको वो है कि यार वो क्योंकि वो प्यारी है तो वो एक्टिंग नहीं कर सकती. ये क्या बात हुई? मुझे फोन आ गया. किसका? कोरिया से. किसका? बीटीएस का? नहीं, कोरिया से. किम जोंग जुंग का. उन्होंने कहा कि यार आप लोगों के ड्रामे कमाल हैं. जैसे आपके यहाँ के ड्रामा देखा जाता है, हमारे यहाँ पी ड्रामा देखा जाता है. पाकिस्तानी ड्रामा उनको पी ड्रामा कहते हैं वहाँ पे. ठीक है, उनको कोरिया में पी ड्रामा कहते हैं. चेंज कर देना. क्यों? पाक ड्रामा कहते हैं. नहीं देखो वो पी ड्रामा कहते हैं. पाक ड्रामा कह ले. नहीं वो नहीं कहते पाक ड्रामा, वो पी उनको ड्रामा चाहिए कि पाक ड्रामा के वो. मैंने उनको कहा कि यार पी ड्रामा ना कहे, थोड़ा सा डिरोगेटरी. कहते नहीं बट इट्स के फॉर कोरियन एंड पी फॉर पाकिस्तानी. ऐसा आप उनको बोले पाक ड्रामा. उन्होंने कहा यार हम आपके पाक ड्रामास पी ड्रामास देखते हैं. पे ड्रामास के जैसे के और पे पाक ड्रामास हम देखते हैं. और हम यहाँ पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को प्रमोट कर के दुनिया में कहाँ से कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हमने दुनिया में तहलका मचा दिया है. आपके ड्रामों में दिखाया जाता है कि जी एक लड़की जो है, जो एक मैकेनिक की बेटी है, जो एक झोपड़ी फ्लॉलेस स्किन है, ग्लास स्किन है इसकी. ग्लास स्किन है. अब आपको पता ही नहीं ग्लास स्किन क्या है. मेरे अब्बा को भी नहीं पता कि ग्लास स्किन क्या है. अब्बा को तो डेफिनेटली नहीं पता. ग्लास स्किन है सर. फ्लॉलेस स्किन तो पिछले जमाने की बात है. अच्छा, फ्लॉलेस स्किन इज सो लास्ट सेंचुरी. यू फूल. ग्लास स्किन क्या होती? आपकी स्किन फ्लॉलेस है. नहीं, करीब भी नहीं है ग्लास के. मेरी स्किन फ्लॉलेस कह सकते हैं आप. मेरी तो अब धब्बे पड़ गए, लेकिन आपकी फ्लॉलेस ग्लास स्किन है. मेरी फ्लॉलेस है. आपकी भी फ्लॉलेस है. हाँ फ्लॉलेस स्किन है मेरी. हाँ, लेकिन दैट इज नो लॉन्गर द बेंचमार्क. नहीं जी नहीं, आपकी ग्लास स्किन नहीं है. ग्लास स्किन क्या होती है? जिसमें शक्ल अगले को अपनी शक्ल नजर ऐसे चमकती हुई, ऐसे जैसे ऐसे लग रहा है जिसके ऊपर किसने पानी गुजारा है. ग्लास
ईशा माशाल्लाह माशाल्लाह बोली, माशाल्लाह माशाल्लाह दूर की। तो उन्होंने कहा यार आपकी अजीब सी नॉर्मल सी लड़की यार ये नेचुरल है। मैंने उसको समझाया। अच्छा मैं वैसे एक बात है सोचने की, सॉरी मैं माय लॉर्ड मैं आपको डिस्टर्ब करूं, मी लॉर्ड मैं डिस्टर्ब करूंगा यहाँ पे। अगर आप बैक उस पे जाएं, बैकलैश में, बैकलैश नहीं फ्लैशबैक, फ्लैशबैक में अगर आप जाएं, उसकी जीन स्ट्रांग है। कैसे? उसके वालिद कौन? गुड लुकिंग मैन। वालदा कौन? याद होगा वालदा का, जब गुड लुकिंग वुमन, शी इज गॉट स्ट्रांग जीन्स। तो वालिद की तो कोई फ्लॉलेस मेरे भाई स्किन नहीं है। अभी वालिद तो हम रोज देख रहे हैं। अब हो गए ना, बचपन में हीरो थे वो भाई। नहीं उसको भी कोई ऐसे खास नहीं अच्छे, आई बेग टू डिफर। नहीं अच्छे थे लॉर्ड, ऑब्जेक्शन नहीं लॉर्ड, गुड लुकिंग ऑब्जेक्शन नहीं लॉर्ड। अम्मा वन साइड की यार आपको समझ नहीं रहे बात, गुड लुक्स का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। यार जीन्स में स्किन होती, मेरी भी स्किन इसलिए उनकी भी ग्लास स्किन, मैं कौन सा कुछ स्किन रूटीन करूं? उनकी भी कोई ग्लास स्किन नहीं थी। तो कोरियंस ने कहा कि यार हमें इनका नंबर दें, आप ना दीजिएगा यार। मैंने कहा नहीं यार ये प्राइवेसी वाली बात है, नंबर दूरे का नंबर हम नहीं लीक कर सकते ये नहीं। उन्होंने कहा यार हमने देखा नहीं कभी, आप दिखा रहे हैं कि एक गरीब कैरेक्टर है जो कि जिसके पास पैसे नहीं है, जो इनका बाप मैकेनिक है, उसकी ऐसी स्किन है, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो नहीं लगाती होंगी। मैं नहीं नेचुरल है, नहीं नेचुरल है। कैसे कोई स्नेल प्रोडक्ट लगा रहे हैं? मुझे बताएं, दूसरी तरफ आप ये कहना चाह रही हैं दूरे की नेचुरली ग्लास स्किन नहीं है ना? तो अगर दूरे की नेचुरली हो सकती है तो पिया की क्यों नहीं नेचुरली हो सकती? मैंने समझाया उनको ये कि हमारे यहाँ होती है ऐसी स्किन, नेचुरल है ये। हाँ ये बात। फिर मैं उस बिस्तर पे चली गई। अबे कौन से बिस्तर पे? जिसमें पिया सो रही थी। मैंने उस बिस्तर पे देखा। अभी के ड्रामा वाले उस पे जा रहे थे कि यार जब हमको गरीब कैरेक्टर दिखाते हैं तो वाकई गरीब लगता है, ये तो गरीब नहीं कि क्या जादू है। अभी पिछली बार भी आपने ये बात यार तो आप लोग बहुत ज्यादा मेखे निकाल रहे हैं, ये एलिवेटेड स्टोरी टेलिंग। अभी आपने उस पिछले किसी और ड्रामे का रिव्यू छोड़ के आपने बिस्तर वाली बात की थी। दोबारा मुझे नजर आया बिस्तर, इस दफा दोबारा मैंने बिस्तर देखा। यार वो साफ सुथरी लड़की है, वो अपना बिस्तर साफ रखती है। वाइट उसका वो था, तो वो साफ बच्ची है वो। देखें मैं बात सुने, इस घर में कोई बच्चे हैं? इस घर में कोई बच्चे हैं? नहीं है। तो टोटल 3 लोग हैं। और फाइन आर्ट की स्टूडेंट है वो। फाइन आर्ट की स्टूडेंट है वो, उसको आता है साफ सफाई करना। यार वो आप बहुत ना ओवरली क्रिटिकल हो रही है। ये जो है ना स्टाइल न्यूआंसेस, ये मुझे बड़े पसंद है। जैसे अगली किस्म पूछती है कि तुम अपने कपड़े खुद सेलेक्ट करते हो या कहते हैं हाँ जचते हैं ना मेरे पे। क्यूट था यार, क्यूट था मोमेंट। वैसे रंग तुम खुद ही सेलेक्ट करते हो अपने लिए? जचता है ना सांवल पे। बिटवीन सांवल एंड पिया। यार मैं इवन दो पिछली बार मैंने आपको थ्योरी दी हम दिल दे चुके सनम। हाँ। मुझे 2 लोगों का फोन आया। हाँ। वो मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने सोलो रिव्यू में बताया था। हाँ। ड्रामे से जुड़े का नहीं आया भाई, ड्रामे से जुड़े 2 लोगों का मुझे फोन आया कॉन्फ्रेंस कॉल पे। ओके। उन्होंने कहा यार तुम्हें बताओ कि तुम्हें किसने बताया ये स्टोरी, तुमने लीक कर दी हमारी कहानी कि ये हम दिल दे चुके सनम। उन्होंने कहा यार तुमने लीक कर दी, तुमने क्यों लीक की? उन्होंने मतलब मुझे ना, मैं समझ गया, मैं होशियार, मैंने कहा यार इसका मतलब है कि मैंने बहुत ऑफ प्रेडिक्शन कर दी है। खैर वो हमारा हंसी मजाक चला, काफी मजा आया गुफ्तगू करके। लेकिन है इस एपिसोड में मुझे फिर शक हुआ। मैंने कहा यार ये शादी तो होनी है सांवल के साथ, पिया की नहीं होनी। आपको नहीं शक हुआ? नहीं, सांवल मर जाएगा। सांवल ने कहा है ना मैं आखिरी दम तक आपकी हिफाजत करूंगा। तो सांवल मर जाएगा। हाँ, शादी नहीं होगी दोनों की। मुझे तो लगा अब्बा जब देखेगा बोलेगा तू रोज रोज इधर आ जाता, मैं अभी तेरा निकाह पढ़वा रहा हूँ पिया के साथ। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुझे कहा, लग रहा है पिया माइल हो रही है, क्योंकि जिन 2 लोगों का फोन आया उन्होंने मुझे एक बड़े प्यार से कहा, उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है कि हम में से किसी ने हम दिल दे चुके सनम देखी नहीं है। तो उनके अल्फाज में ये कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हम दिल दे चुके सनम देखी हुई है सबने, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। आपकी वाली बात, दिल दे चुके सनम में वो कौन है फिर, हस्बैंड कौन है? सांवल से अगर शादी हो जाती तो फिर सांवल हस्बैंड होता। तो उन्होंने कहा कि आमना ने तुमसे सवाल पूछा कि फिर अलियार कहाँ जाएगा? तो तुमने कहा कि बस वो भी होगा। तो वो कहाँ होगा? मैंने कहा यार ठीक है ना, होगी कभी कभी। लेकिन अलियार ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अपने वालिद साहब की अच्छी एक्टिंग स्किल्स की वजह से वो मान गया। उसका क्रेडिट तो यासिर नवाज को जाता है, यासिर नवाज को, कि उन्होंने कन्विंस किया कि मैं बेटा तुमसे ज्यादा तो मुझे कोई भी नहीं है, मेरी जान के। that was a good scene. It was a good scene. मैंने सोचा पहले कि क्या कहेगा कि हाँ मैंने किया है। कहा नहीं बकवास है ये, हमारे रोना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली बेटा था, उसने कहा कि
बेटा तो बाप की सुनेगा ना। बाप की सुनी उसने कहा कि नहीं मोहब्बत जाए बाहर में। उसने कहा बस सिर्फ उसको ये बोलो कि बाप और बेटे के बीच में दरार हमारे बीच में कुछ ना डाले, बाकी तुम्हारे हम मैं उससे माफी मांग लूंगा। हाँ मैं असलम से माफी मांग लूंगा। हाँ गुड सीन था। पिया ने कह दिया अब सावन को कि मेरी हिफाजत सिर्फ इस शहर में तुम ही कर सकते हो, तो तुम करो। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको पता है कि केमिस्ट्री एक्सपर्ट मैंने अपने आप को खुद ही अपॉइंट कर लिया। सेल्फ अपॉइंटेड। ऐसा हो नहीं सकता मैं दो लोगों की केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूं। वो कि लास्ट टाइम की केमिस्ट्री की आपने जो बोली वो अल्लाह का शुक्र है बहुत लोगों ने मेरे साथ एग्री किया, कुछ मुझे महसूस हुई तो मैं हाँ, लेकिन बहुत नहीं मैं जो था कि शायद मुझे नहीं सिर्फ नजर आया। बहुत लोगों ने नहीं बोला, एक दो लोगों ने। नहीं काफी लोगों ने बोला। एक दो लोगों ने नहीं ज्यादा थे। अच्छा 8-10 ने बोल दिया। हाँ 8-10 ने बोला था। हक सच की बात है। मुझे अलियार और पिया में कोई केमिस्ट्री नहीं महसूस होती, आपको होती है? मुझे पिया और सावल में फिर कहीं कहीं स्पार्क नजर आ जाता है। मुझे अलियार और पिया में केमिस्ट्री नहीं मिल रही। मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई जब उनका हुआ ना कि यार अब हम अलग हैं, अब हम मोमेंट्स नहीं मिले उनको। कोई मोमेंट्स नहीं आप है। हमेशा ये कहते हैं कि मोमेंट्स क्रिएट करके केमिस्ट्री क्रिएट होती है, मोमेंट ही नहीं उनको मिल तो रहा। सावल और पिया के बीच में क्या मोमेंट? छत पे इधर उधर देखना, चाय बनाना। बहुत मोमेंट्स हैं, रिक्शे में गए हैं, खाने खाए हैं, घूमे फिरे, नाचे गाए, ऐश की उनने, और क्या। इंटीमेट मोमेंट्स नहीं थे यार वो तो सावल और पिया के भी नहीं थे। देखिए सावल, जब वो पिया सावल को कहती है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, आप महसूस हुआ, आपने कहा यार कि देयर गुड मैच। हालांकि प्यार वो अलियार से करती है, लेकिन मेरा वैसे उसके प्यार प्रति कन्विंस नहीं हूँ कि वो वही मैं कह रहा हूँ ना, अलियार के वो कहती है कि हम बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फॉर सम रीजन आई डोंट फील इट, सो आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज देयर इज लैक ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन अलियार एंड पिया, और इफ इट्स लाइक यू नो आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। जैसे बिरयानी के रिव्यू में कुछ सो रही थी, मैं ये कहना भूल गई कि जो हमारा हीरो था मीरान, मुझे लगता है थोड़ी सी इनकरेजमेंट उसको गुल देती ना तो वो गुल की तरफ स्वे हो जाता। मुझे तो लगा बहुत इनकरेजमेंट दी है उसको। नहीं उसने इनकरेजमेंट दी है कि छोड़ो तुम जाओ निसा के पीछे जाओ। उसने पूरा निसा के साथ सेटअप किया। अगर गुल कहती ना कि लेट्स मेक इट वर्क, उसने चल पड़ना था गुल के साथ। आई सॉ सीरियस केमिस्ट्री बिटवीन मीरान एंड गुल। they were this close to like consummating them. Yeah, absolutely. नो वो तो हमने शुरू में कहा था, तभी से तलाक भी नहीं दी। तो हमने शुरू में कहा था उनके बीच में केमिस्ट्री है, वो थी। यहाँ पे मुझे नहीं महसूस हुई, हो रही। एग्जैक्टली आपको हो रही? ठंडा कपल है, क्या वजह है? मोमेंट्स नहीं है। No, perhaps Durre and Feroz don't have that kind of chemistry. होता है कुछ actors are not able to create. जरूरी तो नहीं है हर दो एक्टर साथ में काम करें और वो उस तरह से। लेकिन जो केमिस्ट्री इश्क मुर्शिद में कर गई ना दुर्रे बिलाल के साथ, वो मेरे उसमें ना फीड पे वो वाला सीन आया जब वो आलू गोश्त बना रही होती है और वो आता है, कहता है क्या है ये, वो कहता है ये तो मैं इतनी देर से बना रही हूँ और तुम कह रहे हो ये। आई मीन with two people in the kitchen and her screaming at him, there was chemistry. I was like, why must that be a comparison? बात तो अभी why can I not make a comparison? मुझे सावल यार पिया की बात हो रही है, नहीं है केमिस्ट्री पे। लेकिन अहमद और दुर्रे में आपको महसूस होती है ना? इसलिए भी ना कि जब भी अहमद आता है तो आप देख रहे हैं कि वो एक प्रेम का जोगी है, और जब वो आता है तो वो इतना फंसा हुआ क्यों है वो? जो लगी तन मन में वो जो बच्चा है वो आपकी यार एक बात है, आपकी 11:30 बजे आप चार्ज हुई है। कल हमने 5 बजे रिव्यू किया, आपकी एनर्जी खत्म थी आपकी। वो बैड टाइम होता है मेरे लिए। रूह तक वो जो गाना जा रहा है, इश्क तीरो मेरे तन मन विच, तो वो आपकी ना अंदर तक जाके ना झुरझुरी सी आपको होती है। मैं आपको अलियार को गाना नहीं दिया डायरेक्टर ने। हकीकत में एक बात बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा टाइम आप सावल यार पिया को सीरियसली नहीं ले पा रहे इस गाने की वजह से। क्या गाना है? तनु इश्क दी जो भी है। अगर ये गाना ना होता सावल यार पिया, इट्स नॉट अ बैड वॉच, it's not a bad watch. I just can't take it seriously because of this. अभी भी टाइम है इसको खत्म कर दे OST को। मेरी रिक्वेस्ट है सावल यार पिया की टीम से। आप अगले साल नॉमिनेट नहीं करना चाहेंगे? किसको? नहीं, मैं नहीं करना चाहता। मेरी रिक्वेस्ट है सावल यार पिया की टीम से, कुछ करें, और ये बहुत आसान काम है, इसको गाने को हटा के कुछ भी और डाल दें। ये ड्रामा वैसे ही हिट है, व्यूज भी आ रहे हैं। लेकिन सावल यार पिया का टेक अवे क्या है? पिया बहुत प्यारी है।
ग्लास स्किन आपको मैंने कहा कोरियन ग्लास स्किन है पिया की। आपको याद है परदेश ड्रामा? उसमें याद है आपको? देश परदेश हाँ अभी ये अफान दुर्रे वाला ग्लास स्किन थी। आपको मैंने क्या कहा था उस वक्त? क्या? वो गरीब कपल दिखाया था ना, गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे घर बेचने को, गाड़ी नहीं थी, ये वो। मैंने आपको उसको क्या कहा था? दिस गर्ल हैज अ वेरी एक्सपेंसिव हेयर कट। और आपने हंसे थे आप मेरे पे कि हेयर कट भी एक्सपेंसिव होता है यार। अब वो नेचुरली ऐसे, अब दुर्रे को जब हमने दिलरुबा में देखा था तब भी वो गरीब घर की थी, तब भी उसकी ग्लास स्किन थी। अब क्या करें हम? नहीं, अब ज्यादा ग्लास हो गई है, ग्लासी हो गई है अब। नहीं तब भी ऐसी थी। तभी तो हमने कहा था कि खूबसूरत लड़की है, इसमें पोटेंशियल है, ये बहुत आगे जाएगी। हमने बोला, मैं कहती हूँ दिलरुबा के रिव्यू में बोला था भाई। हाँ बोला था आपने, और भी आपने बड़े लोगों को बड़ा कुछ बोला था। सब माशाल्लाह आज कहाँ से? नहीं और भी लोग थे जिनके पैरों की शरों की आपने तारीफें शरीफें की थी, वो ऐसा नहीं है। वो मैंने पैरों की तारीफ की थी, मैंने कहा और उसमें हकीकत थी पैर खूबसूरत थे। तो ऐसा नहीं कि आप तारीफ करें तो मैंने ये इस केस में मैंने कहा था कि यार ये लड़की बहुत आगे जाएगी। चले आप किंग मेकर हैं, क्वीन मेकर नहीं, लेकिन ये है कि यार देखिए ना, अब ये एक खूबसूरत औरत के लिए ये एक हैंडीकैप बन जाता है कि ग्लास स्किन होना, खूबसूरत हो कि लोग, कि वो गरीब कैरेक्टर नहीं, कि वो बस लोग उसके हुस्न की तारीफ करें, उसके आगे ना जाएं। अच्छा वैसे ये बात तो हकीकत है। कुछ हमारे एक्टर्स हैं जो हम भी अक्सर कहते हैं यार ये गरीब नहीं लग सकते। कौन मसलन? बहुत सारे अदाकार हैं जो आप कहते हैं, वो खुद भी कहते हैं यार कि हम गरीब कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते। जैसे कौन? और कुछ अदाकार ऐसे हैं जो अमीर नहीं प्ले कर सकते। आपके बकौल क्यों आप वन में जा रहे हैं तो दुटू में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो नहीं कर सकते। आप कहती हैं यार ये नहीं, मैं कह देती हूँ कौन नहीं कर सकता। मैं जो कोई नहीं है, दानिश तैमूर cannot play a poor person. He cannot. दानिश तैमूर can't be poor. He cannot. He's too grand an actor to play a poor person. He cannot play a rich person. People say Shahryar Munawwar can't play a poor person. He cannot. I have not seen him play a poor person. Ahad people say can't play a poor person. He cannot. समय में he was kind of semi poor. किसमें? आहद कर सकता है, मुझे लगता है आहद में कैपेसिटी है, आहद कर सकता है। Ahmed Ali Akbar has played. Ahmed Ali Akbar is fantastic. He can play anything. He is fantastic. Ahmed Ali Akbar can play a Parizad and he can play a. Yeah, look at that. And he can play a Danny in Greece on stage, which I have witnessed live. He's fantastic. He's fantastic. मैं ये नहीं कहूँगी कि अमीर कौन से नहीं प्ले कर सकते, वो फिर आप लोग कहेंगे कि डिरोगेटरी हो गई है, एलिटिस्ट हो गई है। और अगले ड्रामे में तो मैंने अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ाना। Do not expect this from me today. Do not expect this from me today. This is not going to be a boiling review. Genuinely a word of appreciation for Ahmed. Oh yeah. He's a fantastic actor. Fantastic man. कितनी diverse range है यार. Again, and I was noticing there is vocal range. The vocals are on point. The body language is on point. The wardrobe, the styling, everything. There are micro expressions. Expressionism heightened है बिल्कुल. वही आपने बात ना सुनी है बात तो कान हल्का सा हिलता है बगैर एक्सप्रेशन के, आपको पता है इसने सुना है कुछ. He is fantastic actor. We're very lucky that we have him. We are very lucky. What a talented person. He's an artist. Too good. लेकिन यार मेरे इश्क की थी जो ये गाना यार इवन यासिर नवाज in that scene so good. ये मैं चाहूंगी यहाँ पे एक गाना के जरा 5 सेकंड नहीं यार ना चलाएं, हमें कॉपीराइट आ जाएगा. साकिब is also very good. Sakib is very good. Of course. No, Yasir is very good. Yasir is every inch he is the Musa to the Daud. Absolutely. Every inch he is the Musa to the Daud. He's very good. Ali Tahir is very good. Although I have to say that Ali Tahir as Aslam is a bit monotonous. He's a bit monotonous. I love Ali Tahir. Absolutely. I think he's got incredible range. To do with love. He can play like a director in 70s का क्या Sultan Saab and Shirin Farhad. And he could play that compounder in Zarbaton Ka Burn to this. He's got incredible range. But you're right, Aslam has become very monotonous. Very monotonous as a character. There's no. Also, can I say, I think Feroz has tremendous potential. Somehow वो tap नहीं हो रही recently. Yeah. Even in Sanwali Aur Piya. Although I saw a lot of expression when he was saying आखिरी जो था ना कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ I love you. That was a good scene. It was a good scene. He did have expression. That was a good scene. But again, like I said, as I said with Pamal and with Sabah, and I am missing micro expressions
on our actors, and I admit that there is For that the scenes are also I admit that there is huge pressure to retain youth and looks and everything, but in exchange the trade-off is that actors have lost micro expressions, unfortunately, of men and women both. ठीक है, should we move on? नहीं शकीदी जोग जी तो चले जी नीली कोठी सॉरी नीली कोठी एक फेंस बना, directed by Anjum Shehzad, written by Saima Akram Chaudhary on Hum TV. एक फेंस बना, फेंस बना फेंस नहीं होता, हाँ छोटी सी फेंस बनी, फेंस FENC फेंस बनी बना फेंस बनी फेंस बनाई गई, उस पर इन सबको बिठाया गया, इनको कहा गया प्लॉट में कि तुमने इधर बैठना है, फेंस के इस तरफ एक्टिंग है और फेंस के उस तरफ ओवर एक्टिंग है, जहां तुम लोगों को हवा चले तुम लोगों ने डगमगा के गिर जाना है, और ये सब उस तरफ गिर गए, मेक श्योर करने के लाइन के उस तरफ रहो, ये तुम इधर नहीं, तुम लोगों ने आना, इधर रहना है, या ऑन द फेंस रहो या उधर रहो, इधर नहीं तुम लोगों ने आना। ऑन द फेंस भी तौबा and I have to say they follow directions, each and every person they follow directions. आपने वो ऐड देखे होंगे, कौन से, जो इंस्टाग्राम पे चलते थे कि एक लड़की का ड्रेस शिमरिंग दिखाते हैं कि इज दिस पर्पल और रेड, हाँ, और आप कहते हैं रेड और आधे लोग कह रहे हैं पर्पल और कह रहे हैं दोनों चीजें सही हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। वैसी ये कोठी है। क्यों? एक दिमाग के आप इधर वाले हिस्से से देखें तो वो नीली नजर आती है, इधर वाले से देखें तो सफेद नजर आती है। अब नहीं है ना नीली, उस वक्त भी नहीं थी मेरे भाई, नीली थी वो तो, एआई ने नीली बनाई थी, एआई उस वक्त भी नीली नहीं थी। कहानी बताएं यार, आप बहुत वक्त ज़ाया करते हैं। मैं बता दूं कहानी, आपको अगर समझ आई तो बताएं। मैं आपको बता लो, मैंने पीएचडी कर ली है नीली कोठी पे। बताएं। आई एम सो इन्वेस्टेड इन नीली कोठी। बताएं। सारा और नहीं, अकबर अली साहब जो हैं, नाना जान, उस्मान पीरज़ादा, उस पेड बाय उस्मान पीरज़ादा, नाना, वेरी गुड यार। नाना जान अकबर अली जो थे, उनकी पहली बीवी जो थी, उनसे उनकी शादी हुई ज़बरदस्ती। उसके बाद उन्होंने ये नीली कोठी जो है वो अपनी बीवी के नाम उनको हक महर में दे दी। हक में जिनको नहीं पता ये होता है कि जब आपकी किसी के साथ शादी होती या है, जिनको नहीं पता ना, उनको पता होना चाहिए, बिकॉज इतने ड्रामे देख के हक महर का तो पता नहीं, है। हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस नहीं, ग्लोबल ऑडियंस है। हक महर में ये होता है, ChatGPT बता देगा हमारी ग्लोबल ऑडियंस के लिए। हक महर में ये होता है, जब आपका निकाह होता है तो हस्बैंड हस्बैंड के ऊपर एक ओनस होता है, बीवी के लिए सिक्योरिटी होती है कि इन केस हस्बैंड बीवी को तलाक दे दे तो तलाक के बदले में एलिमनी के तौर पे हक महर इज एलिमनी, तो एलिमनी में उन्होंने दे दी। और क्योंकि वो पसंद करते थे दूसरी खातून को, तो उनकी जो पहली बीवी थी वो उनसे खुला ले लेती है, और खुला लेके वो उसके मुंह पे मारती है कि टेक योर हक महर बैक, जबकि बीवी गलत था, क्योंकि उनको चाहिए था कि वो रिटेन करती हैं। बीवी जब खुला लेती है तो ये ऑप्शन होता है कि वो ऑप्शन होता है, लाजमी नहीं होता। एग्जैक्टली, तो उनको नहीं करना चाहिए था, पहली बात ये है। मियाँ को भी देना चाहिए। हाँ, मियाँ को भी देना, मियाँ खुशी खुशी वापस ले लेता है, मियाँ खुशी खुशी वापस ले लेता है और शादी कर लेता है दूसरी बीवी के साथ, जिनका नाम है नीलोफर अगैन, उर्फ नीली कोठी। और लेकिन नीली कोठी से नीली का कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज वो पहले से नहीं दी थी, और कोइंसिडेंटली उनको जिस लड़की से मोहब्बत हुई वो भी नहीं दी थी, मतलब इसका नाम भी नहीं दी था। एनीवे, इन दोनों की औलाद ना हो पाई तो ये अडॉप्ट कर लेते हैं इस बच्चे को, और ये बच्चा जो है उसको इन किस्सों में बाय द वे पता चलता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। नहीं, उसे पता था आपको क्या, वरना वो इस तरह का रिएक्शन, यार मेरा तो ख्याल है बड़ा कूल था, उसको पता चला, वो ताने पे उसको रिएक्शन हुआ, उसको पता है कि वो उनका बायोलॉजिकल हो भी नहीं सकता। वो क्यों? वो नाना नानी है उनके, तो इसकी उम्र और उसकी उम्र में वो दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसकी उम्र बहुत कम है लड़के की। मतलब अगर जो अनमोल का किरदार है, अनमोल का किरदार का नाम क्या है? ज़ारा के नाना है उस्मान पीरज़ादा। तो अनमोल और जो तला के कैरेक्टर जैद जो है, ये क्लासमेट्स हैं, तो दे द सेम एज। और लेकिन क्लासमेट्स हैं, लेकिन टेक्निकली जैद सारा का मामू है अडॉप्टेड, लेकिन मामू है, लेकिन बायोलॉजिकल नहीं, मतलब इनकी आपस में रोमांस हो सकता है, लेकिन
रिश्तों के लिहाज से ये स्टेप मामू है। हाँ है यार, स्टेप मामू, स्टेप मामू है। एनीवे अच्छा मैं देख रहा था लोगों को ये समझ नहीं आता वेल्डा नाम ना। मैंने, आपको पता है मैं तो पीएचडी कर ली। नहीं इतना मुश्किल तो नहीं था समझना, समझ गए लोगों को, समझ पता नहीं क्यों नहीं समझ आई। एनीवे इन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया, बच्चा, और इसीलिए वो बायोलॉजिकल नहीं है ताकि उसका और चक्कर चल सके, उसका चक्कर सारा के साथ चल सके। एनीवे नाना जान की 2 बेटियां थी जो कि माँ ले गई अपने साथ खुला लेके, और माँ नाना जान को मिलने नहीं दिया। नाना जान ने भी खास एफर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है बेटा जान छुट्टी। ऑल्दो जब वो बारिश में नहा रहे होते हैं तो एक विस्टफुल सी चेहरे पे आती है नाना जान के, तो आप देखते हैं कि अच्छा कनेक्शन है। उनको याद आई ना पहली वाली बीवी, उनको याद आई पहली वाली बीवी एक लम्हे के लिए। एनीवे वो पहली जो बहन है वो है आपका किरदार, जिसका मियाँ जो है वो फजीला साहब है ना जी, वो डिफॉल्टर है। वो एक खाला है, और जो सारा तारा की अम्मी है वो पिछले साल वफात पा गई। हाँ। और 10 साल पहले इनके वालिद साहब भी चले गए, लेकिन इनके घर शहर इनके नाम करके गए, स्कूटी शूटी दे के, बच्चियां जो है वो इंडिपेंडेंट। लेकिन ये दोनों लड़कियां अकेली हैं, एक बहन पड़ी है। अच्छा बड़ी वाली ये नहीं है, बड़ी वाली वो है, नहीं ये वाली बड़ी है। कौन? तारा। तो ज़ारा पड़ी है, तारा जो नौकरी कर रही है। बड़ा कौन है इनमें से? टेक्निकली तो जो बड़ी होगी वो बड़ी है, तो नौकरी वो क्यों करी? उसने पढ़ाई नहीं की? उसने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, उसको नहीं शौक ना पढ़ने का। तो वो बड़ी क्यों है ना कि तुम भी पढ़ लेती, अगर वो कहती है ना कि तुम भी अगर पढ़ लेती तो तुम बेहतर नौकरी मिलती। कहती मुझे तो ज़ारा तारा नाम है दोनों का, ज़ारा तारा इनका नाम है दोनों का। ठीक है। इनकी जो खाला है उनका खाला का बेटा है शहीर, जिसमें तारा इंटरेस्टेड है जी, और जो शहीर का बाप है वो 2 नंबर आदमी, वो 2 नंबर आदमी है। और क्योंकि एक लड़की प्लेड बाय सलीम मिराज, हाँ जी, एक लड़की आपने ऐसे देनी होती है जो हीरो पे मर मिटी होती है, तो वो भी आपने एक सेल्फी क्वीन डाल दी सरास करके। सरा को आपने बना दिया कोई इंस्टाग्राम क्वीन। तो हुआ यूं कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ, अभी मैं देख ही रही थी पहली दफा, पहली गो में मैं देख ही रही थी, अभी मैं इम्प्रेस ही हो रही थी, अभी मैं एक्टिंग से बेहोशी के मेरे आलम में शुरू हो रहे थे। फिर मुझे यार उसी नंबर से कोरिया से फोन आ गया। फिर कोरिया से फोन है? फिर कोरिया से फोन है। मैं कहा यार क्या हो गया यार, फिर दोबारा कोरिया से फोन। मैं उठाया, मैं कहा हाँ यार क्या हुआ मिस्टर ली ने बताया कि यार अभी आपसे ग्लास स्किन की बात की थी, अब हमें ये पूछना है कि ये कोड हम क्रैक नहीं कर पाए, ये आपकी साउथ एशियन जीन्स हैं बालों की, ये हम नहीं क्रैक कर पाए। वी हैव द ग्लास स्किन, वी हैव रिवर्स्ड एजिंग like experts, we have not managed to crack the code on how you guys have such healthy hair. अब ये आप देखें यार, ये लड़की है, जीन्स है यार, सुबह उठी है, जॉगिंग पे गई है, क्या हसीन उसकी जुल्फें। मैं कहती हूँ किसी ने ना भी लट्टू होना होता तो उन जुल्फों पे हो जाता। उन्हीं जुल्फों के साथ उसने जॉगिंग की, उन्हीं के साथ ऐसे बालों को झटकती हुई वापस आई। तो मुझे वो याद आ गई डिम्पल की, कहते मैं क्राउनिंग ग्लोरी, उन्हीं के साथ वो वापस आई, वो तैयार होने गई, उन्हीं के साथ वो गई, उसने हेलमेट में डाले, और फिर जब हेलमेट उसने उतारा फिर उसकी जुल्फें ऐसे ऐसे। मैंने कहा यार मुझे वो फ्रेंड्स का सीन याद आ गया, याद है ना आपको? आपको भी आ रहा है ना याद? मैंने कहा यार बेवॉच वाला। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मिस्टर ली प्लीज डोंट कॉल मी अगेन, प्लीज डिलीट माय नंबर फ्रॉम योर रिकॉर्ड्स, आई कैन नॉट आंसर। ये हमारी जीन्स है, हमारी जीन्स ही ऐसी हैं बस। अच्छा आपने जो बात की उसमें मैं आपको, आलम ये है अटेंशन टू डिटेल। हाँ और मैं दंग रह गया ये सीन देख के। मैंने कहा यार इतनी गहराई में अगर सोच जा रही है टीम की, और इस लेवल की, इस पाए की स्टोरी टेलिंग हो रही है, तो मुझे हक ही नहीं बनता मेरे जैसे बेवकूफ आदमी को ये ड्रामा देखने। अगर आपके जहनों में किसी किस्म का कोई शक था कि ये लड़की सुबह सुबह किधर जा रही है, तो उन्हें लड़की को टी शर्ट पहनाई जिसके ऊपर इतना बड़ा लिखा हुआ था रनिंग। They did not leave anything to your imagination. जैसे शक पड़ सकता है कि यार ये किधर जा रही है सुबह सुबह, और ऑडियंस को कॉम है उन्होंने कहा ऑडियंस को क्लिक करना चाहिए, जैसी लड़की स्क्रीन के ऊपर आए ऑडियंस को क्लिक करना चाहिए, ये किसी मकसद के लिए निकल रही है घर से जी, पता होना चाहिए ऑडियंस को। उन्होंने कहा यार वो टी शर्ट पहनो जिस पे लिखा हो। इससे आपको क्या पता चला? हेल्थ कॉन्शियस है वो। लेकिन यू कांट ब्लेम एनीवन, क्योंकि नाइकी ने ये फैसला किया कि वो ऐसी टी शर्ट बनाएंगे जिस पे रनिंग लिखा हो, ताकि लोगों को ये शक ना हो अगर कोई रनिंग पे जाए कि वो क्या करने है। बिग शाउट आउट नाइकी। तो ये जब मैंने सीन देखा ना, मैंने कहा यार ये मेरे बस की स्टोरी टेलिंग नहीं है।
बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल है, आप शायद अब्जॉर्ब ना कर सके। मेरे लेवल की नहीं है। जैसे पहले सीन में जैसे केक कटिंग सेरेमनी होती है, सब कुछ, हैप्पी वेडिंग, ओपनिंग सीन, माँ बाप यार, कैमियो अप्रिशिएट करें। इतना बड़ा कैमियो हुआ पहली एपिसोड के पहले सीन में, ओपनिंग सीन में। किसका? यू मिस्ड इट? किसका? यू मिस्ड द कैमियो? साइड विद तस्वीर? नहीं, फिर द ब्लैक मर्सिडीज। वही मर्सिडीज है। कौन सी वाली? कर्जे जान वाली। नहीं यार, आपको मर्सिडीज एक जैसी लगती है सारी। नंबर ही उसका वो है। क्या नंबर है? 180 समथिंग। टैली किया आपने आगे? मैंने किया। ओके। अटेंशन टू डिटेल। यानी वो अंदर आते हैं। It has to be the most awkward opening lines for any protagonist ever. Happy wedding anniversary to my gorgeous, क्या? Darling Baba Jani and my gorgeous, amazing mummy, क्या? Happy wedding anniversary to my darling Ammu Jaan and Baba Jaan the Great. आबू जान कुछ है कुछ। Again. क्या उसमें प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं। तो फिर आप क्यों कह रही हैं? It was awkward मुझे लगा। क्यों awkward? पता नहीं। तो कहते हैं 25, कहते हैं मैं 30 साल हो गए, कहते हैं 5 साल का क्या इधर से उधर। फिर वो एक awkward scene होता है। Oh, interesting detail. आपने now that you mention it. हाँ। So 30 साल पहले नीली के साथ शादी हुई अंकल की, नाना जान की। Which means what? कि उस वक्त उनकी दोनों बेटियां जो हैं वो कितने सालों की होंगी जिनको लेके नानी चली गई थी? कम से कम छोटी वाली पैदा हुई होगी 30 साल पहले। शायद अलग होने के बाद तो नहीं ना कंसीव हुई है? अलग होने के बाद तो नहीं कंसीव हुई ना। कम से कम कह रही। और ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा में बिलीव करें ना आप, लेकिन कम से कम में बिलीव करें ना। क्यों? कम से कम मिनिमम एज उसकी इतनी होगी ना। नहीं तो फिर तो मैथ ही नहीं ऐड अप करती ना। मैथ ऐड अप कौन करेगा मेरे भाई? मैं कम से कम नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। कैसे? क्योंकि बेटियां ज्यादा से ज्यादा होंगी, फिर बेटियों को लेके गई नहीं, कम से कम अगर होंगी, फिर बेटियां बड़ी हुई, फिर उनकी शादियां हुई, फिर उनकी औलादें हुई और औलादें बड़ी हुई। मैं औलाद की बात कर रही हूँ। किसकी? मैं सारा तारा की बात कर रही हूँ। अगर सारा छोटी बहन है नहीं, मेरा सवाल ये है कि 30 साल पहले नीली से शादी हुई, उस वक्त सारा तारा की वालदा का क्या स्टेटस था? खाला, दोनों जो उसकी खाला है और जो वालदा, उनका क्या स्टेटस था? उनकी शादियां हो चुकी थी या नहीं हुई थी? उनकी शादियां नहीं हुई थी क्योंकि खाला ने बोला है कि अपने बाप को ये राज मत बताना, क्योंकि बाप को नहीं पता कि माँ जो है शहीर की माँ इज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। वो भी इनकी शादियां नहीं हुई थी, एस्टैब्लिश हो गया। दोनों लड़कियों की शादियां नहीं हुई, छोटी बच्चियां थी। तो फिर उनकी शादियां हुई, छोटी नहीं हो सकती ना वो बच्चियां, कम से कम भी 20-20 साल की थी वो। क्योंकि अगर वो 20 साल की थी, क्योंकि 5 साल का असर, तो माँ कम से कम कितनी उम्र की होगी? उनकी माँ बड़ी उम्र की होगी, 40, कम से कम 40। हाँ, कम से कम 35, 38 की भी हो सकती है, 30 भी कर रहे हैं आप, चले कम से कम 30। हाँ, अगर बच्चियां 20 साल की थी, नहीं 10 साल की तो नहीं हो सकती, एग्जैक्टली 40 की कर लें आप कम से कम। हाँ, अगर वो 40 की थी तो अकबर अली साहब कितनी उम्र के थे उस वक्त? अकबर अली साहब का तो 50 के भी हो सकते हैं उस वक्त, वरना 45 के होंगे 30 साल पहले। हाँ, अभी क्या 80 साल के हैं? 40 के होंगे, अभी 70 के हैं। फिर के नहीं है वो अभी। क्यों? नहीं 40 के थे, अब 70 के हैं, मैथ ऐड हो रही। वो 40 के थे, अब 70 के हैं, और बीवी उनकी जो थी वो 30 की थी, नहीं 40 की थी, बीवी भी 40 की थी, हम उम्र थे। बेटियां उनकी 20-20 की थी। 5 साल का जो अरसा था, उस 5 साल में जब बीवी अलग लेके चली गई, उस 5 साल के अरसे में बेटियों ने अपनी अपनी शादियां उनकी हो गई, और 5 साल के अंदर अंदर उनके बच्चियां पैदा हुए, तो मैथ ऐड हो गई। आप ठीक है, थॉट थ्रू, ठीक है, ओके, मैथ अप्रूव कर दी मैंने, मैथ अप्रूव कर दिया। अनलाइक ये भी हो सकता है कि बीवी बड़ी होती है इनसे, वो भी मुमकिन था। ये भी हो सकता है, ये भी हमें कोई ठीक है, प्लॉजिबल है, तो ठीक है, आप मैथ ऐड हो गया, ठीक है। वेल डन साइम अकरम चौधरी, वेल डन साइम। मैं आपको कहना चाहती हूँ, कहानी बुरी नहीं है। कहानी की कोर अगर आप देखें ना,
तो साहिबा अकरम चौधरी की स्टोरी राइटिंग स्किल्स को मैं अभी क्वेश्चन नहीं करूँगी, बिकॉज उन्होंने बड़ी अच्छी मज़े की कहानियाँ लिखी हुई हैं, कहानी बुरी नहीं है एक्चुअली, मगर जो माशाल्लाह से जो एग्जीक्यूशन है अंजुम शहजाद साहब का और जो परफॉर्मेंसेस हैं, परफॉर्मेंसेस का ऑनर्स अंजुम शहजाद साहब पे ही आता है, डायरेक्टर, क्योंकि ये सारे एक्टर वो हैं जिनको मैंने एक्टिंग करते हुए देखा हुआ है और इनको आती है एक्टिंग। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है सबको एक्टिंग सबको नहीं आती, मैं आई वुड बेग टू डिफर। मुझे ख्याल में तला को आती है, अतीका जी को आती है, उस्मान पीरजादा को आती है बाय एंड लार्ज। उसके बाद अगर आप आ जाएं, अनमोल को भी आती है मेरे ख्याल में एक्टिंग, सबीना को भी आती है एक्टिंग, फजीला साहिबा को भी आती है एक्टिंग। कौन है और? फजीला कौन है? खाला है, सॉरी फजीला कह रहा हूँ, साहिबा जी को भी एक्टिंग आती है यार। मैंने पहले भी एक दो जगह फजीला जी का, मैं आई अपोलोजाइज, मतलब है कि ये फजीला जी मैं क्यों कह रहा हूँ, साहिबा जी ये एक्सपीरियंस है, ऑल्दो सबीना की एक्टिंग स्किल्स पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं तो सही एक्टिंग नहीं, बहुत ओवर एक्टिंग थी, बहुत सही नहीं। सबीना को आखिरी बार हमने कहा यकीन का सफर में देखा था, यकीन के सफर में अच्छी तो एक्टिंग आती है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ एक्टिंग तो आती है ना, इनमें से कौन सा एक्टर? लेकिन अभी सबीना समहाउ हैज लॉस्ट हर गेम अ लिटिल बिट। ये और इससे पहले जो हमारा वो था झूठी एक लव स्टोरी, बहनों वाला ट्रैक, एक झूठी कहानी, उसमें भी ओवर द टॉप थी परफॉर्मेंस। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, डायरेक्टर का मैं, अब जैसे तला जमा तकसीम में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब मैंने नीली कोठी में देखा कि तला को क्या हो गया। आई वाज क्वेश्चनिंग, मैंने कहा ये वही तला है जिसके हम सीधे पढ़ रहे हैं, तला जो बिछड़ गए में, तला जन्नत से आगे में, तला जमा तकसीम में, ही इज सो गुड। जैद का, और आई एम सॉरी आपने कहा कि उसको पता था कि मेरा नहीं ख्याल उसको पता था, पहले पता था ना यार, वो बाद में बैठ के गाड़ी में बैठ के वो कर रहा होता है, ही इज थिंकिंग इट ओवर, तानेबाजी के बारे में सोच रहा होता है, तानेबाजी के बारे में सोच रहा होता है। ओके ठीक है, चलो दिया, बिकॉज माँ भी कहती है कि ऐसे सुन लिया सब कुछ, ये नहीं कहती कि इसको पता चल गया, हाँ सुन लिया उसने, मतलब ही इज हर्ट के पप्पो बार बार ये बात कर ताने मार, पप्पे ताने मारी है, ठीक है, बट यू नो गाड़ी में बैठ के जो अनाया, क्या नाम था उस लड़की का? अलेना से सारी कॉन्वर्सेशन, इंस्टाग्राम क्वीन, परसिस्टेंटली अनोइंग थी अलेना, परसिस्टेंटली। सरा को भी एक्टिंग आती है मेरे ख्याल में, सरा को बिल्कुल एक्टिंग आती है, मैं ये नहीं कह सकता कि सरा को एक्टिंग नहीं आती, या सरा को बिल्कुल एक्टिंग आती है, बट दैट कैरेक्टर वाज परसिस्टेंटली। अदनान जाफर को एक्टिंग आती है, कौन है इनमें से अदाकार जिसको? हाँ, सबको आती है, एब्सोल्युटली सबको अदाकारी आती है, मगर मेंटेन किसने किया? और दूसरा कैमियो जो कि ऐसा हो नहीं सकता कि उस्मान पीरजादा किसी ड्रामे में उनका सिगार ना, मुझे लगता है एक ही सिगार है जो रिसाइकिल कर रहे होते हैं, नहीं यार ऐसा भी नहीं, बट या अच्छा, मैं it was not a tough watch though। आपको एक बात बताऊं, मैंने जब नीली कोठी देखना शुरू किया तो वो पहले सीक्वेंस के बाद ही ना मुझे अंदाजा हो गया। देखें, एक चीज होती है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल बिरयानी देखा जी, बिरयानी की कहानी पे आप 100 इख्तलाफ कर लें, एग्जीक्यूशन वाइज मतलब अगर आप देखें तो आपको ये लगता है कि यार ओके दिस इज अ सीरियस वॉच। नीली कोठी को देख के आपको फीलिंग ही आती है यार ये रोस्ट टेरिटरी वाला ड्रामा, ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? हालांकि इट्स one could say that we are being unfair कि अभी 2 किस्तें आई हैं। because there is no attention to detail, there's no attention to detail। पहली बात तो ये कि आपने ड्रामे का नाम रखा है नीली कोठी, I would expect कि production values की इतनी होगी that you would at least find a new location for that house। and like आपने लड़की को रनिंग करते हुए वो शर्ट पहनाई, अगर आपको कोई शक रह गया कि ये नीली कोठी, आपने नीली कोठी के बारे एक तख्ती लगाई, नीली कोठी, that is what it is। The execution was very poor। This is the first scene। आपने AI वाला वो सारा दिखाया, उसके बाद आपने दिखाया कि जब वो घर के अंदर एंटर हो रहे हैं तो दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर नहीं, गेट से अंदर आगे गाड़ी अंदर आ गई, पोर्च में खड़ी होगी, अब वो घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, घर के अंदर एंटर होते हुए आपने ऊपर लिखवा दिया नीली कोठी, क्यों? और अगर आपको और कोई जरूरत है तो जो नैरेटर है, जो कि नैरेटर क्या होता है? दूसरों की अंग्रेजी का मजाक उड़ाते। नहीं, नैरेटर भी सही है, नरेटर होता है भाई। नहीं, नरेटर एक है प्रोनाउंसिएशन, तो यही बात होती है जो आप दूसरों की मजाक उड़ा रही होती है। नहीं, वो टमाटोस वाली बात नहीं है होती भाई, मैं तो नरेटर कुछ नहीं होता, मैंने आज किसी का मजाक नहीं उड़ाया, नरेटर होता है, मैंने किसी का नहीं उठाया। चलें आगे बढ़ें। एनीवे, जो नैरेटर है वो मैं नैरेटर कहती हूँ, वो नैरेटर जो है वो ये कहती है कि जनाब मैं एक मशहूर राइटर हूँ,
मैंने कहा ये कौन अपने आप को ऐसे एड्रेस करता है कि मैं एक मशहूर राइटर हूँ, बंदा ये कह के मैं एक राइटर हूँ, मैंने इतने ना यार वो है मशहूर राइटर। ओ एक और बड़े मजे की बात है, तारा कहती है अपनी बहन को, वो भी राइटर है, हाँ तारा कहती है ये जो तुम नॉवलों से कुछ लाख कमा लेती हो, लाखों से घर नहीं चलते। ओए 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 मैं कहा, यार हाँ, एक सेकंड, हाँ, कुछ लाखों से घर नहीं चलते, बट साइमल्टेनियसली शी इज लाइक शी वर्क्स एट अ रेस्टोरेंट। इसकी स्पिरिट एनिमल कौन है? कौन है? मार्था स्टुअर्ट? नहीं, फिर मैंने कौन सी किताबें लिखी हैं, आता से लिखी भी है नहीं। सिरा जेसिका पार्कर फ्रॉम सेक्स एंड द सिटी, कैरी ब्रैडशॉ, वो भी एक आर्टिकल लिखती थी हफ्ते में और इतने महंगे महंगे जूते और फैशन खरीद लेती थी। हम सोचते रहते थे, हक्का बक्का रह जाते थे हम कि यार ये कैसे चला रही है, ये घर कैसे रह रही है न्यूयॉर्क में, एक कॉलम लिख के। एक कॉलम लिखती थी वो बड़ी मुश्किल से, ये भी ऐसी है नहीं, लेकिन Spirit उसने animal है इसकी, जब Carrie ये Bradshaw। कहा कि यार कि लाखों से कुछ नहीं होगा, मैंने कहा लाखों से कुछ नहीं होगा और तुम काम रेस्टोरेंट में लाखों से क्यों नहीं होगा भाई? अभी लास्ट स्टेज है, लाख रकम है भाई, हाँ। लाखों, लाख नहीं बोला उसने, लाखों। उसने कहा लाखों से क्या होगा। मैं कहा लाखों से कब से कुछ नहीं होने लगा भाई पाकिस्तान में, हाँ लाखों से बहुत कुछ हो जाता है। अगर उसने हजारों बोला होता तो मुझे समझ में आता। हाँ। कह तुम्हारे नॉवलों से जो हजारों आते हैं उनसे कुछ नहीं होगा, कह रही तुम्हारे नॉवलों से जो लाखों आते हैं उनसे, और लाखों कैन गो अप टू 99 lakhs। लाखों कैन गो अप टू लाइक 9 lakhs also, to even if it's 2 lakhs, मैं तो 99 lakhs कह रही हूँ, it can go up even if it's 2 lakhs Yeah. per month, yeah, that's a lot of money. जो नॉवल से आ रहे हैं। लेकिन अब प्रेमिस यही बनाइए ना कि वो रिसर्च असिस्टेंट ढूंढ रही हैं, हाँ ये उनके घर में यार जाएंगे। बड़ा आपने डिटेल ये तो आप लो, ये तो इट स्टेयर्स यू इन द फेस द मिनट बड़ा यू से कि ये भी राइटर है वो भी राइटर है। वाह वाह। तो वो अपनी सौतेली नानी के पास पहुंच जाएगी, अपनी आइडेंटिटी कंसील करके। सौतेली नानी के पास। अच्छा, इसको पता है कि वो नानी है, उन लोगों को नहीं पता कि ये क्या है, ऐसे ही है। इसको भी नहीं शायद पता होगा कि नानी इसको पता है नीली कोठी के बारे में, नीली कोठी के बारे में पता है। हाँ, ओ इसको ये नहीं पता कि जैन नीली कोठी में रहता है, नहीं पता इसको, इसको सिर्फ नाना का पता है। तो वो जैन से इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? क्योंकि वो सिफारशी और नेपोटिज्म, अलेना उसको फर्स्ट करा देती है। अच्छा, इसलिए उखड़ी उखड़ी रहती है, नॉट बिकॉज। एक बात बताएं, हाँ यार आपने बड़े गौर से देखा है। हाँ, आप और कोई काम नहीं, आपको आपके बेटे की कोई मंगनी वंगनी नहीं हो रही मेरे ख्याल। मैंने बड़े गौर से देखा है। यार मुझे बात बताएं, अगर कोई किसी को कहे कि ओ मैं काली बिल्ली ने रास्ता नापा, कहते नहीं काली बिल्ली नहीं बिल्ला, इट्स नॉट लाइक एंडियरिंग। हाँ ज़ारा, अस्तगफिरुल्लाह, काली बिल्ली थोड़ी हूँ मैं। काली बिल्ली नहीं काला बिल्ला। मुझे तो लगा उसने अपने आप को कहा इंस्टा क्वीन, तुम्हारा इंस्टाग्राम क्वीन तुम पे मर मिटी है। मैंने कहा शायद अपनी बात कर रही हो। देखो तो इंस्टा क्वीन बिल्कुल नहीं, मुझे लगा बड़ी एंडियरमेंट से। हाँ बड़े लाड से करना तो बड़ा लाड है किसी को कहना। अच्छा एक बात, मैंने टीजर देख के आपने कहा बहुत मुझे केमिस्ट्री फील हो रही है, मैं तो मर मिटी हूँ इस कपल के ऊपर। तो अब आपको क्या? नहीं ना, बारिश हटी थी, केमिस्ट्री हट गई। मैंने आपको कहा था बारिश की केमिस्ट्री थी, आपको मैंने कहा बारिश की केमिस्ट्री थी, कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैंने कहा सफेद कपड़ों में बारिश में खड़ा कर दी, केमिस्ट्री कैसे ना होती? होती हुई, अब है नहीं है। जब वो रिवर्स करता है, उसका फोन तोड़ देता है, उस पर नहीं आपको केमिस्ट्री में? जब वो उस गाड़ी मोटर बाइक उससे स्टार्ट नहीं होती, वो उसको स्टार्ट करके देता है। बाकी कहता है कि जो गुस्सा है वो क्या अपनी नहीं, अपनी एनर्जी जो है वो सही जगह पे लगाओ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जी नहीं अच्छा लगा सीना वो। नहीं, और वो भी जब कहती है कि पूरी फैकल्टी जो है वो आपको सिफारिश करती है, तो नहीं 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 नहीं, तो अल्लाह में तो अल्लाह में तो अल्लाह तौबा मेरी, अल्लाह तो मैं ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं, फैकल्टी वो नहीं कहती। और इवन जब वो कहता है कि यू नो इट्स वेरी वायलेंट, यू आर बिहेविंग वेरी वायलेंट, तो ये सब बातों में मुझे केमिस्ट्री महसूस नहीं हुई। अल्लाह मेरी तो अस्तगफिरुल्लाह, मुझे माफ कर दे, तौबा थू 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 थू। पता नहीं कब अंग्रेजी से आगे बढ़ेंगे। थू थू, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कॉलोनियल माइंडसेट है इनका। कहा ही नहीं मैंने तो कुछ, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बाहर आ जाए इससे। मैंने तो कहा ही कुछ नहीं मेरे भाई, मैंने क्या कहा है? इंसिनुएशन। शाउट आउट टू नीली जीज मंटो वार्डरोब, बड़े अच्छे खूबसूरत कपड़े थे उनके, बड़े अच्छे क्यूरेट हुए हैं फॉर अ राइटर। यार अतीका ऑर्डर बहुत खूबसूरत है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये बात को कहने की है, दुनिया मानती और जानती है, बट वो खूबसूरत तो हैं। बस उन्होंने कहा नहीं अपने इंट्रो में कि मैं खूबसूरत और कामयाब राइटर हूं। अगर वो कहती तो कोई उन पे तोहमत ना लगती। ना लगती। तो खूबसूरत अतीका जी इज गॉर्जियस, व्हेन शी कम्स ऑन स्क्रीन शी लाइट्स अप द स्क्रीन। She does. तो कोई आपको कोई डू यू डाउट दैट क्यों अकबर अली साहब इन पे मर मिटे? नहीं, सोचें ये 30 साल पहले बॉम्ब होंगी ना, अभी भी बॉम्ब है, अभी भी बॉम्ब है। हाँ तो सोचें तो 30 साल पहले तो बहुत ही बॉम्ब होंगी। एग्जैक्टली।
अतीका जी, you're a bomb. बॉम जी Respect. या She said the funniest thing to both Amna and I the other day. I don't want to repeat it. It's quite funny. It was hilarious. एनीवे जी नीली कोठी जबरदस्त एक ड्रामा है वो सारा की अम्मी का नाम है तमकिनत गुड यार आमना, आई एम वेरी इम्प्रेस. जिस डिटेल के साथ आपने देखा वही अटेंशन टू डिटेल ड्रामे में है, जिस अटेंशन टू डिटेल के साथ. हाँ जी गुड जॉब. एनीथिंग एल्स you'd like to say or add? 12 बज कोई के आया रिपोर्ट्स आई हैं और नहीं, बस वही रिपोर्ट आई है. नहीं आई तो होंगी, अब तक खत्म हो गया होगा. नहीं, और कुछ नहीं आई रिपोर्टें. और रिपोर्टें नहीं आई. मैंने एक सेल्फी ली थी, वो आ गई मेरे सामने अचानक. किसके साथ ली थी आपने? पप्पी तो नहीं दी आपको फहद मुस्तफा ने दोबारा? नाइस. और एक सेल्फी मेरी है, एक और ग्लास स्किन का मुजाहरा. एक और ग्लास की नाम. ये कौन है? दुरे कौन है? मावरा. ओह नाइस नाइस. मावरा की भी ग्लास स्किन है यार. मेरी भी ग्लास स्किन आप कहते हैं, मेरी नहीं. तो आपकी भी लग रही है वैसे. मेरी नहीं है ग्लास स्किन. लग रही है, यहाँ आपकी लग रही है. यू आर चमकिंग. हाँ. नो मेकअप. हालांकि मुझे खवातीन का नहीं पता, मेरा तो नो मेकअप है. एक्सीलेंट. ठीक है, बस जी. खवातीन हज़रात, इस मौके पे आपसे इजाज़त चाहेंगे. यासीन की बस हो गई. उसका बेचारे की शक्ल देखें, सुबह 6 बजे का वो निकला हुआ है रिकॉर्डिंग करने. उसको अब मौका दें कि वो घर जाए, सुकून करे. कल बेटा कितने बजे रिकॉर्डिंग है तुम्हारी? कल 4 बजे. कल वो रिलैक्स करेगा, जुम्मे तक सोएगा. हम तो फिर भी उठेंगे सुबह. खातिन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. सैटरडे टुमारो इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे. हम इंशाल्लाह हॉट बाइट्स करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी, जिसमें हम डिटेल में बात करें. संडे को आर वी गोइंग लाइव फॉर आवर मेंबर्स? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि संडे को मेंबर्स के लिए लाइव आएँ. नहीं, संडे कुछ है. सैटरडे को है हमारा मूवी. संडे को भी कुछ है. संडे को मेरा खाना है. अच्छा, खाना? हाँ, आई एम सॉरी, संडे को मेरे घर खाना है. तो हम हो सकता है लाइव खाने को लाइव हो सकता है लाइव के टाइम चेंज कर दें हम लाइव का, क्योंकि आप लोग खुद ही कहते हैं कि आप टाइमलाइन इतने वो करते हैं, टाइम जोन्स. हो सकता है मैं मुख्तलिफ टाइम जोन पे लाइव चले जाएं और मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकात. मेरे ख्याल है इस संडे नहीं, अगले संडे लाइव कर लेंगे. खाना भी है ना, तो उसके लिए कुछ काम भी तैयारी भी करनी. तो फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, संडे रिकॉर्डिंग कर लेंगे. खातिन हज़रात, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए.